दोस्तों, इस मूवी के विलन का आईक्यू लेवल आम लोगों के आईक्यू लेवल से डबल है, लेकिन जो पुलिस वाला उसे पकड़ना चाहता है उसका आईक्यू लेवल आम लोगों से 3 गुना ज्यादा है। वो इस फिल्म में एक ऐसे मुजरिम को ढूंढ रहा है जो लोगों को ब्लैकमेल करके उनको बुरी तरह से मारता है, लेकिन फिलहाल ये खुद भी एक मुजरिम है जिसको पुलिस ढूंढ रही है। उम्मीद है ये मूवी आपको पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत में हम एक सफाई कर्मचारी को देखते हैं जिसका नाम कैलम है। तभी उसके पास एक अनजान कॉल आती है और उसमें एक आदमी कहता है कि जल्दी आकर मुझे मिलो, वरना मेरे पास तुम्हारी कुछ ऐसी फोटोज हैं जो तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हारी मॉम या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भेज दूं। कैलम जैसे ही उसके बताए हुए एड्रेस पर जाने लगता है, वो रास्ते में किसी इंसान की लाश देखता है और 911 पे कॉल करके उन्हें इत्तला करता है। जब वो अपनी कार से उतरकर नीचे देखने के लिए जाता है तो वो उसकी कार में झांकने लगता है। तभी पीछे से वो मरा हुआ आदमी उठ जाता है और उसे शॉक देकर बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और वहाँ पर किसी औरत की लाश को छोड़ देता है। फिर वहाँ मूवी का मेन कैरेक्टर DCI जॉन लूथर आता है। DCI यानी डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर मार्टिन नाम का एक रिटायर ऑफिसर जॉन को बताता है कि यहाँ पर हमें एक औरत की लाश मिली है जो 7 साल पहले गायब हुई थी और जिसने हमें फोन करके इसके बारे में बताया था वो लड़का भी गायब है। तभी वहाँ कैलम की माँ कोरिन आ जाती है। वो कहती है कि पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी मेरे पास लेकर आओ प्लीज। फिर जॉन कहता है कि आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। उस समय लोगों की भीड़ में एक और आदमी खड़ा था जिसका नाम रोबी था। फिर रोबी किसी को फोन करता है और कहता है कि जॉन लूथर को इस केस से भटकाना होगा, मुझे उसकी छोटी से छोटी कमी बताओ या कोई ऐसा दाग जो उसके करियर पर लगा हो या आज तक उसने कोई भी ऐसी गलती की हो जिसके कारण उसे बेइज्जती फील हुई हो, मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टीवी में न्यूज चल रही थी कि जॉन लूथर की फाइल लीक हो गई है जिसमें उसके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें सस्पेक्ट को धमकाना और घूसखोरी जैसे अपराध सामने आए हैं। जॉन लूथर उन अपराधों में गिल्टी पाया गया है, इसलिए उसे अब लंबी सजा हुई है और कैलम वाला केस DCI ऑडिट नाम की लेडी को दे दिया गया है। फिर रोबी उसी बंदे को कॉल करता है और कहता है कि हमारे रास्ते का कांटा हट गया है, खेल शुरू करते हैं। जॉन लूथर को जिस जेल में भेजा गया था वहाँ आधे से ज्यादा मुजरिम उसी के द्वारा पकड़े गए थे, इसलिए पहले दिन से ही सभी इसके दुश्मन थे। अब जॉन को जेल में परेशान किया जाने लगा क्योंकि जॉन सबकी आंखों में रखता था। अगले दिन कोरिन के पास एक कॉल आती है और उसमें कैलम रो रो के कह रहा था कि मॉम मुझे बचा लो। ऐसे ही कॉल्स और भी पेरेंट्स को आई थी और सभी को शहर से बाहर एक बिल्डिंग में बुलाया जाता है। सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के फोन पर कॉल कर रहे थे। फिर अंदर जाकर उनको अपने अपने बच्चों की डेड बॉडी मिलती है। किलर उस समय बाहर ही खड़ा था। तभी वहाँ पर प्लान के अकॉर्डिंग आग लगा दी जाती है। किलर बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने उस समय एक मास्क पहना हुआ था। फिर वहाँ पर DCI रोबी आती है। ये न्यूज टीवी पर भी चल रही थी जिसे जॉन लूथर भी देख रहा था। फिर ऑडिट अपनी टीम को बताती है कि वहाँ पर जितनी भी लाशें थी सबके सब मिसिंग केस थे। सबसे पहली मिसिंग रिपोर्ट 11 साल पहले और सबसे लेटेस्ट वाली पिछले साल हुई थी। कौन है वो किलर जिसके पास इतना पैसा और इतना समय है जो ये सब कुछ प्लान पिछले 11 सालों से कर रहा है, मुझे एक एक चीज का पता लगा के दो। तभी लूथर के पास एक लेटर आता है और उसके ऊपर 65.8 लिखा था। उसे देखकर लूथर समझ जाता है और रेडियो का बैंड उसी नंबर पर सेट करता है। उस पर कैलम के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर किलर हंसकर कहता है कि इसको मैंने ही मारा है और फिर मैं तुम्हारे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने सुना था तुम पहली नजर में ही लोगों को पढ़ लेते हो, लेकिन इस बार तुम फेल हो गए। मेरे ही कारण तुम जेल में भी हो और कितने लाचार हो। तभी कोरिन जॉन से जेल में मिलने आती है। वो कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था मेरे बेटे को सही सलामत घर लेकर आओगे। तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि उन्होंने किस तरह मेरे बेटे को मारा है। दरअसल वो वहाँ पर बस जॉन को जलील करने के लिए आई थी। कोरिन जाकर अपनी कार में बैठ जाती है। उस समय उसके साथ वही किलर था और वो उसका नया दोस्त बना था। उसने ही कोरिन को जेल में भेजकर जॉन को जलील करवाया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन अपने पास में छुपा हुआ फोन निकालता है और DCI ऑडिट को कॉल करता है। वो कहता है कि किलर को एक बड़ी ऑडियंस चाहिए क्योंकि वो कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन ऑडिट कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि एक बदनाम पुलिस वाला मुझे फोन करे। फिर वो फोन कट करके उसका फोन छीनने का ऑर्डर दे देती है। फिर जॉन अपने एक पुराने दोस्त के पास कॉल करता है जिसका नाम डेनिस था। वो उससे कुछ काम करने के लिए बोलता है। न चाहते हुए भी वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो भी चाहता था कि किलर पकड़ा जाए। तभी जॉन के पास 2 पुलिस वाले आते हैं और उसका फोन छीन लेते हैं। फिर लूथर अपने 2 जानकार पुलिस वालों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि अगर मुझे कोई पीटे तो उसे पीटने देना, इससे मुझे यहाँ से दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर मेरी जान को खतरा होगा। मैं बाहर जाकर ये केस सॉल्व करना चाहता हूँ।
तभी एक कैदी कुछ पुलिस वालों को पीटकर बाकी सभी कैदियों को रिहा कर देता है। वो सभी लूथर को पीटने के लिए उसकी जेल की तरफ भागते हैं। फिर वो लूथर को वहाँ से बाहर निकालते हैं और उनमें हाथापाई शुरू हो जाती है। अब वहाँ पर कैदी आपस में ही लड़ने लग गए थे। फिर जॉन को दूसरी जेल में ले जाने के लिए एक वैन के अंदर ले जाया जाता है। तभी रास्ते में कुछ गुंडे आकर उनकी वैन को रुकवा लेते हैं और वो लूथर को गन पॉइंट पर रखते हुए अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। दूसरी वैन में बैठकर पता चलता है कि ये तो जॉन लूथर का ही प्लान था और उसको अगवा करने वाला उसका दोस्त डेनिस था। वे उसे एक सुनसान एरिया में ले जाते हैं जहां लूथर ने अपने बुरे समय के लिए एक कार और कुछ पैसे रखे हुए थे। फिर वो डेनिस को कुछ पैसे देता है और डेनिस कहता है कि लूथर उस किलर को जिंदा मत छोड़ना। फिर लूथर अपनी कार में से अपना फेवरेट कोट निकालता है और उसे पहन लेता है। उस किलर की एक वाइफ भी थी जो किसी दुर्घटना में आग के कारण जल गई थी। अब वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थी और वहीं रहती थी। रोबी अक्सर उसके पास जाया करता था और उसे अपने सारे प्लान बताया करता था। वो रोबी को पसंद तो नहीं करती थी लेकिन यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती थी। बस यही इसकी जिंदगी थी। अब डीसीआई ऑडिट को भी पता चल जाता है कि लूथर जेल से भाग गया है। फिर वो रिटायर्ड डिटेक्टिव मार्टिन के पास जाती है और उनकी हेल्प मांगती है क्योंकि वो लूथर का सबसे अच्छा दोस्त था। इसलिए वो उसे कहती है कि लूथर को पकड़ने के लिए हमारी हेल्प करो, इससे पहले कि वो किसी और बड़ी मुसीबत में फंस जाए। मार्टिन मान जाता है। फिर मार्टिन लूथर के सेल में जाता है और उस रेडियो से पता लगा लेता है कि ये रिकॉर्डिंग लूथर के पास कहाँ से आई थी। लूथर भी ये पता लगाकर उस आदमी के पास पहुंच जाता है। वो आदमी लूथर को देखकर भागने लगता है। फिर लूथर उसे पकड़ लेता है और उससे सच उगलवा लेता है। वो बताता है कि उसने किलर को नहीं देखा है। किलर बस उसे अलग अलग नंबरों से मैसेज करता है। वो हर रोज नया नंबर लेता है। उसके पास मेरे कुछ सबूत हैं, इसलिए वो मुझसे ये काम करवाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और लूथर उसका फोन लेकर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोबी अपने खास आदमी से बात करता है और पूछता है कि जो लोग आने वाले थे क्या वो आ गए हैं। वो कहता है वे लोग अभी ऑन द वे हैं। इसका मतलब रोबी कुछ बड़ा प्लान करने वाला था। रोबी का नेटवर्क इतना तगड़ा था कि उसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते थे जो ऑनलाइन लोगों की कमजोरियां ढूंढते थे जिससे उनको ब्लैकमेल किया जा सके। फिर लूथर मार्टिन के पास कॉल करता है। मार्टिन बताता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस में ही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पकड़वाने में मदद कर रहा हूँ। फिर लूथर कहता है कि मुझे एक नंबर पता चल गया है और उस नंबर के बंद होने से पहले मुझे उसे ट्रेस करना है, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मार्टिन उसे 15 मिनट बाद कॉल करने के लिए कहता है। फिर मार्टिन जाकर ऑडिट को समझाता है और कहता है कि हमें लूथर की हेल्प करनी चाहिए। वो चुटकियों में किलर को पकड़ लेगा। मैं उसे बहुत पुराना जानता हूँ और तुम अगर उसे पकड़ना चाहती हो तो एक बार उसे किलर को पकड़ लेने दो, फिर तुम दोनों को एक साथ पकड़ सकती हो। ऑडिट पूछती है कि अगर उसे पता चल गया कि तुम हमारे साथ मिले हुए हो फिर क्या होगा। मार्टिन कहता है कि इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ कातिल को पकड़ना चाहता है। फिर मार्टिन लूथर को उस फोन की लोकेशन बताता है जो किलर के पास था। वे सभी लूथर को ट्रैक कर रहे थे ताकि वे किलर तक पहुंच सके और सभी पुलिस वाले उन दोनों को पकड़ सके। किलर के किडनैप किए हुए बंदे इन्हीं बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर खड़े थे और उनकी छाती पर एक कैमरा भी बांधा हुआ था। ये किलर के किसी इशारे का वेट कर रहे थे और किलर भी यहीं कहीं भीड़ में था। फिर एक ऑफिसर पूछता है कि क्या हम लूथर को पकड़ लें, किलर को हम बाद में पकड़ लेंगे। ऑडिट कहती है कि नहीं, हम दोनों को एक साथ पकड़ेंगे वरना हम किलर तक नहीं पहुंच पाएंगे। लूथर के पास एक कला थी, वो पहली नजर में ही इंसान के बारे में सब कुछ जान जाता था। फिर उसे एक आदमी पर शक होता है और फिर वो उस नंबर पर कॉल करके देखता है तो किलर फोन उठाता है। किलर देखता है कि ये फोन उसके पास में ही खड़े लूथर ने किया है। फिर वो एक बंदे को पकड़कर होस्टेज बना लेता है। लूथर कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। रोबी कहता है ये तो तुम्हें लगता है, लेकिन खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। तभी रोबी के इशारे पर एक एक करके वो सभी बिल्डिंग पर खड़े बंदे नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। बस इसी बात का फायदा उठाकर रोबी वहाँ से भाग जाता है और मार्टिन उसका पीछा करता है। फिर वे भागते हुए मेट्रो स्टेशन में घुस जाते हैं। नीचे जाकर लूथर को पता नहीं चलता कि रोबी कहाँ गया है, लेकिन फिर वो उसे भागकर ट्रैक पर जाते हुए देखता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर रोबी लूथर के ऊपर अटैक कर देता है। हाथापाई में लूथर को चाकू से कट लग जाता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। लूथर कहता है कि इसको हथकड़ी लगाओ, लेकिन वो आकर लूथर पर ही वार कर देता है और रोबी पुलिस वाले को चाकू मारकर वहाँ से भाग जाता है। लूथर चाहता तो उस पुलिस वाले को छोड़कर रोबी का पीछा करता, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उस पुलिस वाले की मौत हो जाए, इसलिए वो उसकी हेल्प करता है जब तक कि कोई दूसरा पुलिस वाला वहाँ ना आ जाए। जब वहाँ पर और पुलिस वाले आ जाते हैं तब लूथर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागकर रोबी पुलिस वाले को कॉल करता है जिसको ब्लैकमेल करके वो अपने काम करवाया करता था। वो पूछता है कि लूथर बाहर कैसे आया और मुझे बताया क्यों नहीं। तुम किसी भी तरह लूथर को रास्ते से हटाओ वरना मैं तुम्हारे सारे सबूत सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। अगले सीन में हम एक ट्रेलर देखते हैं।
एक ऐसी गेम का ट्रेलर जिसमें अलग अलग लोगों को बेरहमी से मारा जाएगा और उसको ऑनलाइन दिखाया जाएगा। फिर रोबी अपने आदमी को फोन करके पूछता है हमारी तैयारी कैसी चल रही है, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे रास्ते में से किसी और को भी उठाना है। उसका आदमी कहता है कि हमारी ये गेम सुपर हिट जाएगी। उधर लूथर ऑडिट को कॉल करके उस घायल पुलिस वाले का हालचाल पूछता है, लेकिन ऑडिट बताती है कि वो मर गया है। फिर लूथर उनको बताता है कि किलर ऐसे लोगों को चुनता है जिनको आसानी से ब्लैकमेल किया जा सके। हर इंसान का कोई न कोई राज होता है जिसे वो दूसरों से छुपाना चाहता है, वो भी बेइज्जती के डर से। लोग अपनी जान दे देते हैं लेकिन अपने घर वालों को शर्मिंदा नहीं होने देते। अगले सीन में हम देखते हैं कि DCI ऑडिट अपनी बेटी अन्या को फोन करके कहती है कि मैं आज ऑफिस में ही रहूंगी, तुम सुबह तैयार होकर टैक्सी करके स्कूल चली जाना और अपना ध्यान रखना। तभी अन्या को अपने घर में किसी के होने का एहसास होता है। फिर वो अपने घर के सभी रूम्स चेक करती है। फिर अचानक वहाँ पर रोबी आ जाता है और उसे किडनैप करके वो उसे अपने साथ ले जाता है। उधर लूथर कोरिन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कैलम की मौत के बाद किसी ऐसे बंदे ने अप्रोच की है जो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आता हो, जो तुम्हारा पल पल ख्याल रखता हो। वो कहती है हाँ एक है, उसका नाम रोबी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। उसकी वाइफ की मौत एक दुर्घटना में आग लगने के कारण हो गई। एक वही तो है जिसने मेरा दर्द महसूस किया। उधर मार्टिन अपनी टीम को कहता है कि लूथर ने सही कहा था। लगभग 5 फैमिलीज ने हमें बताया है कि हमारी एक ऐसे शख्स से दोस्ती हुई है जो हमारा जरूरत से ज्यादा ख्याल रखता है। सब ने उसकी एज 45 के करीब बताई है। सभी फैमिलीज ने यह भी बताया कि उसकी बीवी जलने के कारण मर गई है। फिर ऑडिट पिछले 11 साल में जिनकी मौत आग लगने के कारण हुई उनका डेटा सर्च करती है और सामने रोबी की फोटो आ जाती है। तभी उसकी बेटी की कॉल आती है। वो कहती है मॉम मुझे बचा लो। तभी किलर फोन उठाता है और कहता है कि तुम मेरी लूथर को मारने में हेल्प करो, मैं तुम्हारी बेटी को जिंदा छोड़ दूंगा और मैं कौन हूँ ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर ऑडिट लूथर को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाती है। वो लूथर को बताती है कि उसने डेटा निकाल लिया है। किलर की बीवी को उसके बुरे कामों के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो उसे छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन तभी उसने उसको जला दिया। हमें उसके पास चलना चाहिए, उसी से शायद हमें आगे के सुराग मिल जाएं। फिर रेस्टोरेंट से बाहर जाते ही वो बताती है कि मेरी बेटी उसके कब्जे में है और उसने कहा है कि अगर मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगी तो वो मेरी बेटी को छोड़ देगा। फिर वो गन पॉइंट करके लूथर को कार की डिग्गी में बैठने के लिए कहती है, लेकिन लूथर कहता है कि वो तुम्हारी बेटी को फिर भी मार डालेगा, तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत होगी। फिर वो लूथर को कहती है कि हम मिलकर काम करेंगे, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर वे दोनों उसकी वाइफ से मिलने जाते हैं। वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती, लेकिन लूथर उसे विश्वास दिलाता है कि हम जानते हैं तुम उसे पसंद नहीं करती और तुम उसके बारे में कुछ भी बताओगी तो हम उस राज को राज रखेंगे। फिर वो उन्हें सब कुछ बता देती है। तभी कार में बैठकर लूथर अपने दोस्त मार्टिन को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, हर हालत में, बस सिर्फ आखिरी बार। उधर रोबी आर्ची को फोन करता है और कहता है कि क्या खबर है। वो बताता है कि मुझे ऑडिट की लोकेशन से पता चला है कि वो नॉर्वे की तरफ जा रही है। रोबी समझ जाता है कि जरूर उसकी ही वाइफ ने उन्हें बताया है कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर वो उसे एक लास्ट काम करने के लिए कहता है, उसके बाद वो आजाद। फिर आर्ची उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ रोबी की वाइफ एडमिट थी और इस बात का लूथर को पहले ही पता था। फिर आर्ची जैसे ही उसे मारने की कोशिश करता है रूम की लाइट ऑन होती है और मार्टिन उससे पूछता है कि ऐसा कौन सा राज है जिसे छुपाने के लिए तुम ये काम करने पर मजबूर हो गए। आर्ची उन्हें कुछ भी बताए बिना खुद को इंजेक्शन लगाकर सुसाइड कर लेता है। लूथर ने अब तक ऐसे ऐसे केस हैंडल किए थे कि उसे दुश्मन की चाल पहले से ही पता होती थी। अब चलते चलते वे नॉर्वे पहुंच जाते हैं। वहाँ उनकी कार बर्फ में फंस जाती है। फिर वे पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते एक जगह ऐसी आती है जहाँ लूथर देखता है कि नीचे बर्फ में लाशें ही लाशें जमी पड़ी है, यानी कि रोबी अब तक बेतहाशा मर्डर कर चुका है। फिर वे वहाँ पर बने एक घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर एक स्पीकर में चिल्लाने की आवाज आ रही थी और एक ब्लैक गर्ल की डेड बॉडी भी लटकी हुई थी। ऑडिट समझती है कि ये उसकी बेटी अन्या है, इसलिए रोने लगती है और लूथर को भला बुरा कहने लगती है। लूथर वहाँ से निकलकर दूसरी जगह की छानबीन करने लगता है और उसे एक तहखाना मिलता है। उधर ऑडिट उस लड़की के हाथ पर बना टैटू देख लेती है और समझ जाती है कि ये उसकी बेटी नहीं है। इतने में वहाँ पर एक गंजा आता है और उसको बंदी बना लेता है। चलते चलते लूथर बहुत अंदर तक चला गया था। तभी रोबी वहाँ आता है और उसके ऊपर वार करने लगता है। फिर वे उसे एक चेयर पर बांधकर टॉर्चर करते हैं और ये सब लाइव दिखाया जा रहा था। अब रोबी अपना चेहरा रिवील कर देता है। वो खुद को हिटलर से भी बड़ा हत्यारा साबित करना चाहता था। वो कहता है कि आज रात हमारे पास एक खास मेहमान है, जॉन लूथर, उसी को हम आप लोगों के सामने सजा देंगे। फिर वे ऑडिट को वहाँ पर लेकर आते हैं। वहीं सामने के रूम में उसकी बेटी अन्या को बांधा गया था। फिर रोबी कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी अन्या जिंदा रहे तो ये चाकू लो और लूथर पर स्टैब कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने ही मार दिया जाएगा। इस चीज का लाइव टेलीकास्ट लोग देख रहे थे। लूथर कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो,
तुम चाकू लो और मुझे मार दो। लोग ये सब इंटरनेट पर देखकर एंजॉय कर रहे थे। फिर रोबी कहता है कि हर इंसान बुरे हालातों से गुजरता है तभी अपराध करता है और तुम जैसे लोग उन्हें बख्शते नहीं। अब मैं देखता हूँ कि यही रूल तुम खुद पर कैसे लागू करते हो। फिर वे ऑडिट को चेयर पर बांधकर लूथर को कहते हैं कि ये हथौड़ा लो और इसके घुटने को चकनाचूर कर दो। वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन ऑडिट कहती है कि तुम्हें ऐसा करना होगा, नहीं तो वो मेरी बेटी को मार देगा। फिर लूथर अपना दिमाग चलाता है और कहता है कि जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं, पुलिस उनका आईपी एड्रेस ट्रेस करके उन्हें जल्दी ही पकड़ने आती होगी। उसके इतना बोलते ही सब लोगों की फट जाती है और सारे एक एक करके गायब होने लगते हैं। रोबी कहता है कि इसकी बात मत सुनो, ये खुद जेल से भागा हुआ मुजरिम है। लूथर कहता है कि तुम्हारी बीवी ने अब तक पुलिस को सब कुछ बता दिया होगा। हाँ, तुम्हारी बीवी जिंदा है, मरी नहीं, और पुलिस वाले अब तक यहाँ पर आते ही होंगे। और फिर वो रोबी को उकसाता है और कहता है कि तुम्हारी बीवी ने ठीक ही कहा था, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम बेवकूफों के जैसे दांत खींचने लगते हो, क्योंकि तुम एक बेचैन, डरपोक, कमजोर इंसान हो। तभी रोबी का एक आदमी मार्टिन के ऊपर हमला कर देता है और रोबी वहाँ से चला जाता है। वो जाते जाते वहाँ से केरोसिन का शावर ऑन कर देता है और एक टाइमर लगा देता है ताकि थोड़ी देर बाद वहाँ पर आग लग जाए। दरवाजा बंद होने से पहले लूथर भी वहाँ से भाग जाता है। ऑडिट जाकर अपनी बेटी अन्या को छुड़ा लेती है। तभी वहाँ पर केरोसिन की वर्षा होने लगती है। रोबी उस तहखाने से बाहर निकल रहा था और लूथर उसका पीछा कर रहा था। वहाँ और भी लोग उस तहखाने में बंद थे और सभी शोर करते हैं कि मुझे भी बचाओ, मुझे भी बचाओ। अंदर ऑडिट और वो गंजा दोनों फाइट कर रहे थे और अन्य दीवार पर लगे वाल को घुमाने की कोशिश करती है ताकि शावर बंद हो जाए। उधर रोबी उस घर से बाहर आ जाता है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी लूथर भी वहाँ पर आ जाता है और वो भागकर उस कार में बैठ जाता है। कार के अंदर बहुत देर तक दोनों की हाथापाई होती है। लूथर रोबी का फोन लेने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उस घर के सभी लोग उस फोन से ही कंट्रोल हो सकते थे। कार के अंदर दोनों ही एक दूसरे का मुकाबला करते हैं। उधर घर के अंदर केरोसिन में आग लग जाती है और वो गंजा भी आग में जलने लगता है। ऑडिट और अन्या पानी की पाइप से आग को बुझाने की कोशिश करती है। उधर लूथर और रोबी कार में लड़ ही रहे थे कि उनकी कार उछलकर पानी के अंदर चली जाती है। कार जैसे जैसे डूब रही थी वैसे वैसे कार में पानी भरने लगता है। फिर रोबी कार का गेट खोलकर बाहर आ जाता है। वहाँ पानी में बहुत सारी लाशें थी, लेकिन उसे ऊपर जाने का रास्ता नजर नहीं आता और दम घुटने के कारण रोबी की मौत हो जाती है। उधर लूथर कार में से फोन उठाता है और उस घर की सारी सिक्योरिटी को ऑफ कर देता है। घर के सभी गेट अपने आप खुल जाते हैं। अब लूथर अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहा था, तभी उसे हेलीकॉप्टर की परछाई नजर आती है। फिर दो तैराक पानी में कूदकर नीचे जाते हैं और लूथर को बचा लेते हैं। अब वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ गई थी। वहाँ जितने भी लोग थे सबको रेस्क्यू कर लिया गया था। तभी वहाँ पर मार्टिन आता है और कहता है कि जॉन, तुमने ये केस सोल्व कर लिया है। ऑडिट आकर जॉन को थैंक यू बोलती है और फिर पुलिस वाले जॉन को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उसकी सजा अभी पूरी नहीं हुई थी। कोरिन भी टीवी पर यह न्यूज सुनकर खुश होती है कि जॉन लूथर ने अपनी जान पर खेलकर उस कातिल को मार दिया है। फिर जॉन लूथर को जेल की बजाय एक सेफ हाउस में ले जाया जाता है। मार्टिन भी उस समय उसके साथ होता है। तभी बाहर महंगी महंगी गाड़ियां आकर रुकती हैं। लूथर मार्टिन से पूछता है कि ये लोग कौन है। मार्टिन कहता है कि मैं नहीं जानता, शायद कोई नई जॉब का ऑफर होगा तुम्हारे लिए। तभी एक आदमी लूथर को कहता है कि तुम कार में बैठे चीफ से मिल लो और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हो सकता है कि जॉन लूथर को कोई नई जॉब का ऑफर आया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि रोबी इन लोगों के लिए काम करता हो और ये लूथर को ही हायर करने के लिए आया। शायद इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट आए और उसी में हमें पता चल पाएगा कि ये लोग कौन थे। तो बने रहिए हमारे साथ और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपको नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।